हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग आ गए हैं नए दिन के नए स्पॉट जाने का वीडियो को लेकर। तो जैसा कि आप अभी ये देख सकते हैं, एक रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर टॉय ट्रेन सब आता है, फिर वहाँ से जाता है। और आज हम लोग जो जा रहे हैं उसका जगह का नाम है मिरिक। मिरिक जो है वो दार्जिलिंग से थोड़ा सा दूर है। थोड़ा सा दूर मतलब तकरीबन 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन आपको, अगर आप अपने गाड़ी से जाते हैं तो 2 से 2.5 घंटा लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कैसा ड्राइवर मिलता है, रोड कैसा है। अगर पीक सीज़न में जाते हैं तो आपको रास्ते में जाम भी मिल सकता है, और अगर मौसम ख़राब हो तब भी जाम लग सकता है। इसलिए आप कब जाते हैं, कैसा आपका लक है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन बोल सकते हैं कि अच्छा लक है कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं था और ज़्यादा मौसम ख़राब भी नहीं था। आप देख सकते हैं कि रास्ता भी ये नहीं कि भरा है, इतने गाड़ी की जगह नहीं है चलने का, वैसा कुछ नहीं है। ठीक ठाक स्पीड से हमारा गाड़ी चल रहा है और मौसम भी एकदम फर्स्ट क्लास। आप अगर देख सकते होंगे तो देख रहे होंगे कि पूरा एकदम कुहासा टाइप का बना हुआ है। समझिए, कंपेयर कीजिए आपके देश, आपके राज्य में, आपके शहर में जब गर्मी के सीज़न में 40-45 डिग्री जा रहा है, ठीक उसी समय यहाँ पर दार्जिलिंग मिरिक जाते हुए आपको ठंडा लग रहा है और उसके अलावा कुहासा आपको देखने को मिल रहा है। और सिर्फ कुहासा ही नहीं, दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ घने घने पेड़ पौधे और कुहासा। क्या बात है! मतलब अगर टूर हो तो इस तरीका का हो, वरना ना हो। एकदम मन खुश हो जाएगा। तो जैसा कि हम बोल रहे थे, मिरिक जा रहे हैं। ये दार्जिलिंग से थोड़ा सा निचले स्तर पर है, इसलिए दार्जिलिंग में कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा रहता है दार्जिलिंग से। लेकिन वहाँ पर बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। बोल सकते हैं कि एक टॉप टूरिस्ट प्लेस है दार्जिलिंग का। तो मिरिक में जाके तो हम लोग एंजॉय करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग जो ये सीन सिनारी देख रहे थे, इसको भी देखकर बहुत मनोरंजन हो रहा था। मतलब समझिए कि शहर के भाग दौड़ से दूर, अपने काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर आप घूमने निकले हैं। और घूमने निकले हैं तो क्या देख रहे हैं? पेड़ पौधे और कुहासा और ठंडा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? यही आपका एक घूमने का हो गया। मिरिक तो एक अलग पॉइंट होगा ही, लेकिन आपको ये जो घुमाया जा रहा है ये भी आपको एक पॉइंट की तरह गिनना चाहिए जो आप गाड़ी से जा रहे हैं। जो भी हो, अगर आप लोग आते हैं तो सुबह सुबह स्टार्ट कीजिएगा, ये भी बड़ा बात है। क्योंकि समझिए कि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर जल्दी शाम होता है। उसके अलावा अगर मौसम ख़राब हो जाए तो फिर और दिक्कत। इसलिए जितना सुबह हो सके उतना सुबह स्टार्ट कीजिए। 2-2.5 घंटा समझिए जाने में लगेगा, 2-2.5 घंटा फिर आने में लगेगा। तो समझिए कि 5-6 घंटा तो सिर्फ आना जाने में लग रहा है। उसके बाद मिरिक में घूमना है, और उसके बाद एक पॉइंट पड़ता है जहाँ से नेपाल भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये गाड़ी रुकेगा, हम लोग देखेंगे, आपको दिखाएंगे। तो समझिए कि बीच बीच में अगर कहीं खाना पड़ा, खाने पीने का प्रोग्राम हुआ, फिर पॉइंट्स घूमना हुआ, तो उसमें भी टाइम लगता है, टाइम चाहिए। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलिएगा होटल से, खास करके उस दिन जिस दिन मिरिक जाने का प्लान बने। तो जैसा कि आपको पता है कि दार्जिलिंग से एकदम बगल में ही नेपाल पड़ता है। और यहाँ तक है कि मतलब समझे कि रोड के इस पार भारत, रोड के उस पार नेपाल, इस तरीके का भी आपको देखने को मिल जाएगा जब दार्जिलिंग जाएंगे। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये एक व्यू पॉइंट है।
यहाँ पर देखिए बहुत से गाड़ियाँ सब रुकी हुई हैं। किस लिए? खाना पीना करने के लिए। और फिर टूरिस्ट यहाँ से व्यू देखेंगे। व्यू क्या देखेंगे? व्यू आप देखेंगे नेपाल का इलाका। आप यहाँ से जूम करके नेपाल का बहुत अच्छा इलाका देख सकते हैं। समझिए कि बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और देखिए बादल भी जो है एकदम बोल सकते हैं कि फ़ोटो खींचने के लिए एकदम बेस्ट पोजीशंस पर है। जो भी हो, कुछ विशेष उतना खास नहीं है, लेकिन हाँ फ़ोटो वोटो खींचने के लिए अच्छा है। फ़ोटो तो आप इस पोजीशन, इस सीन पर भी खींच सकते हैं जब दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ हैं, कुहासा है और चौड़ा चौड़ा रास्ता और बिना किसी गड्ढे का रास्ता। यहाँ पर भी फ़ोटो खिंचाया जा सकता है। तो जैसा जिसका सोच बोलेंगे। तो जो हम बोल रहे थे कि एकदम बगल में पड़ता है नेपाल, उसके वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप चल रहे हैं रास्ते में वो भारत का है, और बगल में जो आप दाहिने तरफ या बाहिने तरफ जो घर आप देख रहे हैं वो नेपाल के इलाके में पड़ता है। तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर कड़ाई नहीं है, कुछ फेंसिंग नहीं है, सब एकदम एक साथ एक जैसा ही लगता है। तो जब आपको कोई आपका गाइड या आपका ड्राइवर आदमी बताएगा, तब जाके समझ में आएगा कि ये इंडिया का इलाका है, ये नेपाल का इलाका है। और भी एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि मिरिक जाते हुए आपका जो मोबाइल का सिग्नल है वो गड़बड़ा सकता है, कई जगह पर जा भी सकता है। और उसका एकमात्र कारण ये है कि गाड़ी जो चल रहा है रास्ते में, वो इतना क्लोज नेपाल के बॉर्डर के होता है कि कई बार वहाँ पर टावर सिग्नल नहीं रहता है। मतलब समझिए कि आप इतने क्लोज जा रहे हैं दूसरे देश के इलाके में कि वो वहाँ पर आपके देश का जो सिग्नल है, टावर है, वो नहीं पकड़ता है, नहीं पकड़ेगा। तो ये कुछ ही मतलब समझिए कि मिनटों का बात होता है, ज़्यादा इसमें उतना चिंता करने का बात नहीं रहता है। फिर टावर वापस आ जाता है जैसे आप मिरिक पहुँचेगा। या तो रास्ते में भी ज़्यादा टाइम आपको टावर मिलेगा ही, लेकिन कुछ समय के लिए टावर जा भी सकता है। तो जो भी हो, बहुत जब सुने तब बहुत अचंभव लगा कि समझिए कि हम चल रहे हैं भारत के रास्ते में हैं और बगल में नेपाल का घर है। आप समझिए कि नेपाल के घर में स्टे कीजिए और चलिए भारत के रास्ते में। देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं मिरिक। 2-2.5 घंटे का जर्नी करने के बाद फाइनली हम लोग मिरिक पहुंच चुके हैं। अब देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। मतलब मन प्रफुल्लित हो जाएगा आपका। ये जो पार्क है इसको देखकर। एंट्री फीस है, पहले से बता दे रहे हैं, एंट्री फीस है, जो मेरे ख्याल से नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, और अगर रखे हैं तो भी ठीक है, चल रहा है। नॉमिनल सा फ़ी है, लेकिन फ़ी है। और अगर आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धूप भी आपको दिखाई दे रहा है। तो वही जो हमने कहा था कि ये दार्जिलिंग से थोड़ा सा निचले स्तर पर है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा है और आपको धूप भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इतना धूप, इतना गर्मी नहीं कि आपका हालत ख़राब कर दे। प्लेजेंट मौसम, आप इसमें आराम से घूम सकते हैं। और ये देखिए मिरिक लेक, क्या सुंदर लेक है। मतलब आप यहाँ पर आके बेंच भी बनाया गया है, आप आके बेंच में बैठिए और पूरा दिन निकाल दीजिए यहाँ पर, तब भी आपका मन नहीं भरेगा। समझिए, आप कंपेयर कीजिए, आपका जो इलाका होगा वहाँ पर आप देखेंगे तो हो सकता है कि बिल्डिंग्स दिखे, हो सकता है कि सामने कचरा दिखे, या तो हॉन्किंग, आप रास्ते के अगल बगल अगर रह रहे होंगे तो हॉन्किंग का आवाज़ सुनेंगे। और यहाँ पर एकदम शांत वातावरण, पक्षियों का चहचहाना सुनिए। और देखिए वहाँ पर दूर से आई लव मिरिक लिखा हुआ है, आई लव मिरिक। तो पक्षियों का चहचहाना सुनिए, एकदम शांत वातावरण में बेंच में बैठकर पूरा दिन निकाल दीजिए। और यहाँ पर एक और अच्छा चीज़ लगा देखकर,
कंपैरेटिवली साफ़ सुथरा है। अभी तक उतना कचरा नहीं देखने को मिला हमको। जो 0 नंबर के सिविक सेंस वाले लोग होते हैं शायद यहाँ पर कम आते हैं, या तो अगर आते हैं तो सफाई कर्मचारी उनका जो सिविक सेंस है उसको देखने नहीं देते हैं, साफ़ कर देते हैं कचरे को। थोड़ा कचरा हमको यहाँ पर कम फैला हुआ दिखा, जो अच्छा बात है, ठीक है, होना ही चाहिए। कचरा नहीं रहना चाहिए टूरिस्ट स्पॉट पर, खास करके किसी भी तरीके का कचरा नहीं होना चाहिए। वो ख़राब करता है आपके सीन को, आपके देश को, आपके नेचर को। कचरा मत फैलाइए, सिविक सेंस डेवलप कीजिए। तो अब आप जो देखे थे वहाँ पर एक ब्रिज था, ब्रिज को फॉलो करते हुए ब्रिज से हम लोग दूसरे तरफ आ गए। और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारे घोड़े हैं जो आपको राइड कराएंगे कुछ पैसा लेकर। हम लोगों ने तो नहीं किया, और उसका एकमात्र कारण ये है कि कुछ ज़्यादा राइड करने को यहाँ पर है नहीं। अगर आपको घोड़े का राइड करना है तो जाइए भाई साहब जम्मू कश्मीर। इतना घोड़े का राइड करने को मिलेगा, इतना घोड़े का राइड करने को मिलेगा, फिर आप घोड़े का राइड और कहीं पर कीजिएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से जगह पर ऐसे हैं कि बिना घोड़े के आप जा ही नहीं पाएंगे। तो घोड़ा करना ही पड़ेगा, तो आपका मन सब भर जाएगा घोड़ा करने से। इसलिए हम लोग बहुत दिनों पहले गए थे, तो इसलिए हमको याद है। तो वहाँ पर घोड़ा करने के बाद यहाँ पर अब घोड़ा करने का कोई मन नहीं है, और वो भी 2 कदम चलने के लिए घोड़ा, क्योंकि ज़्यादा ये घुमाएगा नहीं, यही सामने से जाके घुमा देगा, ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं गए। लेकिन बहुत से लोग जो कश्मीर नहीं गए हैं वो लोग घोड़ा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर घोड़ा करते हैं। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना है, घोड़ा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि यहाँ पर फालतू घोड़ा मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है करके। घोड़ा करना हो, अगर घोड़े का राइड लेना हो तो जाइएगा कभी कश्मीर। तो कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और भी किसी लोगों से करवा पाते हैं तो बहुत अच्छा बात होगा। और कैसा लगा ये मिरिक का वीडियो ये भी ज़रूर से बताइएगा। चैनल को ज़रूर से फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अभी और भी जो दार्जिलिंग के हम लोग गए थे वो पूरा एक एक करके देते जा रहे हैं, तो उस पर नज़र बना के रखिएगा। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यही था मिरिक। आप ब्रिज से उस पार से इस पार आए, थोड़ा बहुत यहाँ पर आगे बढ़े रास्ते में, और वहीं से आपको घूम जाना है। कोई और चीज़ देखने का नहीं है, यहीं से आप घूम जाइए। मेन वही है, नेचर, इन्वायरमेंट, यही सब देखने लायक है यहाँ पर। अच्छा लगा। और भी कुछ पॉइंट्स थे मिरिक में अगल बगल, लेकिन हम लोग को उतना जाने का मन नहीं किया उस दिन, इसलिए हम लोग अब मिरिक यहीं से अब रिटर्न कर रहे हैं अपने घर की ओर, दार्जिलिंग। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।